गर्मी की छुट्टियों में अंशु हर बार की तरह इस बार भी अपने ननिहाल आया था। वह 22 साल का हो चुका था, कॉलेज में पढ़ता था और थोड़ा बहुत समझदार भी हो गया था। गांव का माहौल उसे बहुत ज्यादा भाता था। खेत, बाग, कुएं और वह पुराना घर जिसमें उसकी चाची रहती थी। डॉट न्यू लाइन उसके ताऊजी शहर में नौकरी करते थे और साल में एक दो बार ही गांव आते थे। ताई यानी चाची सुनीता गांव में अकेली ही रहती थी। उम्र रही होगी कोई 28 से 29, मगर उनकी सुंदरता आज भी वैसी ही थी जैसी अंशु ने बचपन में देखी थी। जब अंशु पहुंचा, चाची ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। आ गया मेरा राजा बेटा। उन्होंने उसके माथे पर एक हल्का सा चुभा दिया, जो अब उसे थोड़ा अजीब सा लगा, मगर मीठा भी। हाँ चाची, इस बार तो 2 हफ्ते रुकूंगा। खूब आम खाऊंगा, तालाब में नहाऊंगा और आपके हाथ की खीर खाऊंगा। सब मिलेगा। बस मुझसे दूर मत भागना, अब बड़ा हो गया है। तू पहले जैसा नहीं रहा। अंशु मुस्कुरा दिया, पर उसकी नजर चाची की आंखों में कुछ और ही ढूंढ रही थी। रात को जब सब सो रहे थे, अंशु छत पर टहल रहा था। वहीं चाची भी आई। हाँ, मैं एक गिलास दूध लेकर दूध पी ले। अब तू बच्चा नहीं रहा, ताकत की जरूरत पड़ेगी। अंशु ने गिलास थामा और गौर से देखा। चाची आज हल्की गुलाबी साड़ी में थी, बाल खुले हुए होठों पर हल्की लाल लिपस्टिक और गले में वह पुराना मंगलसूत्र। मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, जिसे अंशु पहली बार महसूस कर रहा था। चाची, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, उसने कहा। सुनीता चौंकी, मगर फिर मुस्कुरा दी। बड़ा हो गया है तू, अब बातें भी बड़ी करने लगा है। सच में जब से आया हूँ, आपकी नजरों में कुछ अलग सा महसूस कर रहा हूँ क्या? जैसे जैसे आप कुछ भी कहना चाहती हैं, मगर कह नहीं पा रही। सुनीता ने गिलास ले लिया और बिना कुछ कहे छत से नीचे चली गई। तीसरे दिन दोपहर में अचानक बारिश शुरू हो गई। अंशु किताब पढ़ रहा था, तभी बिजली चली गई। चाची ने मोमबत्तियां जला दी। बाहर बहुत तेज बारिश है, बिजली जाने में देर लगेगी। चाची ने कहा, चलो ताश खेलते हैं। अंशु ने सुझाव दिया। दोनों जमीन पर चादर बिछाकर ताश खेलने लगे। खेलते खेलते उनके हाथ टकराए, आंखें मिली और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। चाची, हाँ, आप कभी अकेलापन महसूस करती हैं? सुमन कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, बहुत बार ताऊजी साल में मुश्किल से 2 बार आते हैं, और मैं औरत हूँ। अंशु, दिल मेरा भी है। अंशु ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं हूं ना? सुनीता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने खुद को रोका नहीं। अगले ही पल वह अंशु के गले लग गई। वह गले जो कभी भतीजे का था, अब एक सहारा बन गया था। उस रात सब कुछ बदल गया। सुनीता और अंशु एक ही बिस्तर पर थे, चुपचाप मगर बेहद करीब। बरसों का सूनापन, अधूरी चाहते और बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसा रिश्ता जन्म ले चुका था जिसे नाम देना मुश्किल था। सुनीता ने अंशु की ओर देखा। क्या हम गलत कर रहे? पता नहीं चाची, मगर यह जो है वह बहुत सच्चा है। उनके होठों की दूरी खत्म हो गई। बारिश अब भी हो रही थी, मगर अब बाहर नहीं। उनके दिलों में अंशु को लौटना था। चाची ने उसका सामान बांध दिया, मगर इस बार उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी। एक चुप्पी, एक कसक थी। अब क्या होगा चाची? अंशुल ने पूछा। तू पढ़ाई कर, जिंदगी बना, और जो हुआ वह हमारा राज रहेगा। एक मीठी और आप में मैं इंतजार करूंगी। शायद फिर कभी तू लौट आए, सिर्फ मेरे लिए। अंशु चुपचाप चला गया। पीछे मुड़कर देखा, उसकी चाची ने उसके घोड़े को देखा। उसके मन में कुछ कुछ होने लगा। रूम में जाकर अंशु को बुलाकर किस करते हैं, उन दोनों का मूड बन जाता है और वो बोलती है, अब दुनिया का नहीं सुनीता, प्लीज घोड़े डालो। घोड़े के अंदर जाते वो बहुत अच्छा फील कर रही थी। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।